दोस्तों, अमीरी या गरीबी किस्मत का खेल नहीं होता है। अमीरी या गरीबी किसी के भाग्य में नहीं लिखा होता है। अमीरी या गरीबी किसी के जन्म से नहीं होता है। दोस्तों, अमीरी या गरीबी तो अपने सोच से होता है। आप गरीब ही रहना चाहते हैं या अमीर बनना चाहते हैं, यह तो आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको इसी विषय पर बताने जा रहा हूं कि क्या है वो सोच जो व्यक्ति को गरीब के दलदल में फंसाए रखता है, और क्या है वो सोच जो व्यक्ति को अमीरी की ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। दोस्तों, अगर मेरे इस छोटे से वीडियो को आप अगर अंत तक देखते हैं तो मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, आप भी अमीर व्यक्ति बन सकते हैं। आप भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरा नया नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, बदल दो वो सोच जिससे आप गरीबी के दलदल में फंसे हुए हो। बदल दो वो सोच जो आपको कभी गरीबी से उठने ही नहीं देती है। आज से ही अपने सोच को बदलो। आज से ही अपने सोच को बड़ा रखो कि मैं भी कुछ बड़ा काम कर सकता हूं। मैं भी एक अमीर व्यक्ति बन सकता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटे से कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सोच मात्र के बदलने से कैसे एक भिखारी से बड़ा व्यापारी बन सकता है, कि कैसे वो एक अमीर व्यक्ति बन सकता है। एक बार एक भिखारी रेलवे प्लेटफार्म पर भीख मांग रहा था। तभी एक बड़ा आदमी वहां पर आया। भिखारी ने सोचा, यह बड़ा आदमी है, जरूर मुझे भीख में कुछ ज्यादा रुपये देगा। भिखारी ने हाथ जोड़कर कहा कि साहब, मुझे भीख दे दो। बड़ा आदमी ने कहा कि तुम हमेशा लोगों को मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो या नहीं? भिखारी ने कहा, मैं तो एक भिखारी हूं, मेरे पास भला लोगों को कुछ देने के लिए क्या होगा? आदमी ने कहा, अगर तुम्हारे पास किसी को कुछ देने के लिए कुछ नहीं है तो याद रखना, तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो एक व्यापारी हूं और मैं लेन देन पर ही विश्वास करता हूं। ऐसा कहकर वह बड़ा आदमी ट्रेन के अंदर चला गया। भिखारी के मन में उस बड़े आदमी का बात बार बार चुभने लगा। वह सोचता रहा, मैं तो एक भिखारी हूं, मैं किसी को भीख के बदले में क्या दे सकता हूं। सोचता रहा। 2 दिन बीत गया। अचानक उसके मन में एक सोच आया कि नहीं, अब मुझे भी जो भीख देगा उसे मैं कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। अचानक उसका नजर प्लेटफार्म के किनारे लगे कुछ फूलों पर पड़ा। वह तुरंत गया और कुछ फूल तोड़कर लाया और भीख मांगने के लिए चला गया। लोग उसे भीख देते, कुछ फूल उन्हें पकड़ा देता। लोग खुशी से उन फूलों को अपने पास रख लेते। अब उसे कुछ ज्यादा भीख मिलने लगा। भिखारी सोचने लगा कि क्यों ना इन फूलों को कुछ अच्छा सजा कर दूं। वह रोज फूल तोड़ता, गुलदस्ते बनाता, गुलदस्तों को लेकर ट्रेन में जाता, भीख मांगता। लोग उसे खुशी खुशी भीख दे देते, बदले में उन्हें फूलों के गुलदस्ते दे देता। लोग उसे अपने पास रख लेते जब तक उसके पास
गुलदस्ते होते, लोग उसे भीख देते। उसके पास जैसे गुलदस्ते खत्म हो जाते, लोग उसे भीख देना मना कर देते। अब वह भिखारी समझ चुका था कि जब तक लोगों को कुछ ना दिया जाए तो लोग भीख देना भी पसंद नहीं करते। एक दिन वह भिखारी प्लेटफार्म पर बैठा हुआ था। जब वह एक ट्रेन के खिड़की की तरफ झांका तो उसे वही बड़ा आदमी दिखा जो उसे प्लेटफार्म पर पहले मिला था। उसने तुरंत उठा और उस बड़े आदमी के पास गया और बोला कि आज मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है, तुम मुझे भीख दो, बदले में मैं तुम्हें कुछ फूल दूंगा। उस बड़ा आदमी ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दिए। बदले में वह बड़े आदमी को कुछ गुलदस्ते पकड़ा दिए। बड़ा आदमी बोला, वाह, आज तो तुम भिखारी नहीं, आज तो तुम मेरे जैसे व्यापारी बन गए हो। आज फिर एक बार भिखारी के मन में उस बड़ा आदमी का बात छू गया। वह सोचने लगा कि वास्तव में मैं तो एक व्यापारी बन गया हूं। लोग मुझे भीख नहीं देते हैं, लोग तो मुझे इन फूलों का मूल्य देते हैं। लोगों के नजरों में मैं एक छोटा व्यापारी हूं और मैं अपने आप को भिखारी ही समझता रहा। वह ट्रेन से उतरा और आस-पास की तरफ देखा और जोर से चिल्लाकर बोला कि मैं एक भिखारी नहीं, मैं तो एक व्यापारी हूं। मैं भी अपनी जिंदगी बदल सकता हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोग उसे देखकर पागल समझ रहे थे। अगले दिन से फिर उस प्लेटफार्म पर वह कभी नहीं आया। उसे भीख में जो पैसे मिले थे, उन पैसों से वह फूल खरीदा और शहर में वह फूलों का व्यापार शुरू किया। अब वह भिखारी एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। वह एक शहर से दूसरे शहर में फूलों का व्यापार करता। 6 महीने बाद उसी प्लेटफार्म पर सूट बूट में दो व्यापारी मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। पहले व्यापारी ने दूसरे व्यापारी से पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? दूसरे व्यापारी ने कहा, नहीं, हम तो आपसे पहली बार मिल रहे हैं। पहले व्यापारी ने कहा, नहीं, हम तो आपसे तीसरी बार मिल रहे हैं। याद कीजिए, जब हम इसी प्लेटफार्म पर पहली बार मिले थे तो मुझे प्रकृति का वो नियम बताए थे कि किसी को कुछ नहीं देने पर कुछ नहीं मिलता है, कुछ देने पर ही कुछ मिलता है। मैंने वह फार्मूला अपना लिया और जब आप मुझे दूसरी बार इसी प्लेटफार्म पर मिले थे तब आपने मुझे अपना पहचान कराया था कि मैं कौन हूं। मैं अपने को पहचाना और अपना सोच बदला। इस शहर में लोगों को फूल बहुत पसंद हैं। मैंने फूलों का व्यापार शुरू किया। आज मैं इस शहर में फूलों का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। दूसरे व्यापारी ने कहा, वाह, तुम वही भिखारी हो जब मैं पहली बार तुम्हें प्लेटफार्म पर मिला था तब तुम्हें भीख देने से मना कर दिया था। आज तो सचमुच तुम बहुत बड़ा व्यापारी बन चुके हो। वैसे तुम इतने सूट बूट में कहाँ जा रहे हो? पहले व्यापारी ने कहा कि मैं अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर को जा रहा हूं। दोनों व्यापारी एक ही प्लेटफार्म पर उतरे और अपने अपने व्यापार के बारे में बात करते हुए चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस कहानी में वह बड़ा आदमी ने गिव एंड टेक के नियम को अच्छी तरह जानता था और दुनिया के सभी बड़े व्यापारी प्रकृति के इसी फार्मूला का उपयोग करते हैं और इसी फार्मूला को उस बड़ा आदमी भिखारी को बताया
और वह फार्मूला को भिखारी ने अपना लिया। वह अपने आप को पहचान लिया, अपने सोच को बदला और इसका असर साफ दिखाई देने लगा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हम यदि छोटे ही सोचते रहेंगे तो छोटे ही रह जाएंगे, और अपने सोच को बदल लेंगे, बड़ा सोचेंगे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इस कहानी का असली सार यह है कि सफलता अपने सोच में ही छिपी रहती है। धन्यवाद दोस्तों।